फ्लड पीरियड के बाद ये ऐसी घटना होना एक चिंता की विषय है, और ख़ास तौर से उन दिनों जबकि फेस्टिविटी सीजन शुरू हो रहा है, त्योहारों का टाइम शुरू हो रहा है। अब इस ब्लास्ट के अगर देखा जाए तो कितनी देर तक इसका धमाका रहा, कितना ज़बरदस्त धुआं निकला, और आसपास की सड़कों के पार भी जो दुकानें थी उनके शीशे टूट गए, गाड़ियों के शीशे टूट गए। इन सब चीज़ों को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा एक सीरियस धमाका है। इसको लो इंटेंसिटी जो बात करी जा रही है, मैं उससे एग्री नहीं हूँ। ये लो इंटेंसिटी ब्लास्ट नहीं है, ये हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसमें ये डिपेंड करता है कि एक्सप्लोसिव कितना मात्रा में था, और इससे ऐसा लग रहा है कि एक्सप्लोसिव काफ़ी मात्रा में था। तो सुना आपने, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि एक्सप्लोसिव काफी ज्यादा मात्रा में था, और ऐसे में ये लो इंटेंसिटी ब्लास्ट बिल्कुल नहीं था। वहां हमारे सहयोगी साहिल पहुंचे। साहिल ने चश्मदीद एक शख्स जिसने सब कुछ देखा, सुबह सुबह की इस घटना को आंखों देखी, क्या स्थिति थी वो बताई है। साहिल की उनसे बातचीत आपको पहले सुनवा रहे हैं। 45 के आसपास की बात है। मैं टेरेस पे था, अपना कैमरे का नया लेंस चेक कर रहा था, तो एक ऐसा ब्लास्ट होता है जो सब कुछ हिला देता है, और मैं जैसे ही उस डायरेक्शन में देखता हूँ तो वाइट कलर का एक गुबार होता है धुएं का, तो जो बहुत ही आपको अजीब सा लगेगा क्योंकि वाइट कलर का धुआं नहीं होता है। इनिशियली मेरे को ऐसा लगा कि सिलेंडर ब्लास्ट है या सीएनजी सिलेंडर ब्लास्ट है, लेकिन उसका धुआं ऐसा वाइट कलर का नहीं होता है। फिर मैं इमीडिएटली अपना कैमरा वगैरह रख के मैं वहाँ पे गया कि जस्ट इन केस के वहाँ पे किसी कुछ हेल्प ना चाहिए हो, कुछ मिसहैपनिंग ना हो गई हो। तो वहाँ जाके देखता हूँ कि जहाँ पे ब्लास्ट हुआ है वहाँ पे दीवार वगैरह क्रैक हो गई है और गड्ढा हो गया है, और उससे 20 मीटर दूर जो दुकानें थी, 20 मीटर्स दूर, उनके बोर्ड्स वगैरह सारे शैटर हो गए हैं, गाड़ियाँ खड़ी थी उनके शीशे टूट गए हैं, बिल्डिंग के शीशे टूट गए हैं। तो ब्लास्ट की इंटेंसिटी इतनी स्ट्रांग थी, और इनफैक्ट जहाँ पे ब्लास्ट हुआ है वहाँ से सेक्टर 9 हार्ड 1-1.5 किलोमीटर दूर है, वहाँ के लोग देखने आ रहे हैं कि क्या हुआ है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्लास्ट कैसा था। तो सुना आपने, चश्मदीद ने बताया कि वो अपने लेंस को चेक कर रहा था, उस दौरान ये तेज धमाका होता, और इतना तेज इसकी साउंड थी कि वो सन्न रह गया कि ये हुआ क्या है, और पूरा खुलासा बाद में हुआ। हमारे सहयोगी साहिल हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। साहिल, ये जो घटना हुई है, त्योहारों से ऐन पहले दशहरा बीता है, आज करवा चौथ है, दिवाली है, न्यू ईयर है, क्रिसमस है, तमाम चीजें, उससे पहले दिल्ली में इस तरह की घटना हो जाना। आपके पीछे मैं सुरक्षा घेरा भी काफी मजबूत देख रही हूँ, जांच लगातार अभी चल रही है, अभी क्या अपडेट है जरा बताइए, और कितना खतरा दिल्ली वासियों के लिए ये भी बताइए। देखिए, फिलहाल अभी ताज़ा की तस्वीर दिखाना चाहो तो आप देख सकते हैं मेरी तरफ अभी भी पीछे की तरफ एनएसजी कमांडोज जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है वो लगातार जांच एजेंसियों का चल रहा है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी स्पॉट पे मौजूद हैं। जिस जगह पे ब्लास्ट हुआ लगभग इसके 1 किलोमीटर की रेडियस के तमाम जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनके डीवीआर को दिल्ली पुलिस ने कब्जे में ले लिया। सीसीटीवी के माध्यम से ही जिस संदिग्ध ने यहाँ पे उसको बॉम्ब का प्लान किया था उसकी तलाश की जा रही है, लेकिन पुलिस का मानने की जाँच के आधार पर ही आगे जो इन्वेस्टिगेशन वो जो है वो चलती रहेगी, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज आया, फुटेज में देखा जा रहा है कि जिस जगह पे दीवार आप देख रहे हैं वहाँ पे जो होल नजर आ रहा है, इसी जगह पे सुबह 7:45 पे जोरदार धमाका होता है, जिसके लगभग 1 किलोमीटर की रेडियस में जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा धमाके की आवाज़ सुनते हैं, और अभी भी लोगों में डर का माहौल बना है, क्योंकि त्योहारों से पहले जो है हमेशा की तरह दिल्ली पुलिस को जो है अलर्ट जारी किया जाता है कि कुछ जो संगठन है आतंकी वो एक्टिव हो जाते हैं और दिल्ली में कहीं ना कहीं आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में रहती है। लेकिन पुलिस का भी मानना है कि जाँच चल रही है, जाँच के बाद तमाम जो बातें हैं वो साफ हो पाएंगी, उसके बाद ही जांच एजेंसी जो है आखिर मुकाम तक पहुंच पाएगी। लेकिन तस्वीरों को देखकर साहिल जरा आपसे ये भी समझना चाह रहे हैं, क्योंकि वहां पर तमाम टीमें मौजूद दिखाई दे रही है, जांच हर एंगल से की जा रही है, सफेद पाउडर मिला है, कि आपकी किसी पुलिस अधिकारी से बात हुई कि आखिर एक्सप्लोसिव कैसा था, क्या था ये सफेद पाउडर क्या है, और स्कूल को टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले आपको याद होगा कितनी थ्रेट कॉल्स आई हैं दिल्ली में, 100 स्कूलों में थ्रेट कॉल्स आई थी, खाली कराना पड़ा था, बच्चों को भेजना पड़ा था। ये तो खतरे की बात हो गई है, चिंता की बात हो गई है। जी बिल्कुल, सेंसिटिव मैटर है। कोई भी पुलिस अधिकारी जो है मीडिया के सामने आके औपचारिक तौर से ज्ञान जो है बातचीत नहीं कर रहे, लेकिन सोर्सेज हमारे यही बता रहे कि मौके से सफेद रंग का पाउडर मिला है, इसके अलावा तार के कुछ जो टुकड़े हैं वो रिकवर किए गए। सोर्सेज ये बता रहे कि जो क्रूड बम है वो माना जा रहा है, उसके आधार पे जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस कर रही है। एफएसएल की टीम ने कुछ अहम दस्तावेज जो है और कुछ जो एविडेंस है वो यहाँ से एकत्रित किए गए, लेकिन पुलिस का मानना है कि जांच के बाद आगे की जो पूरी स्टोरी है वो डिपेंड हो पाएगी आखिर किस एंगल पे पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो चलती है। लेकिन अभी फिलहाल आलम ये बना है कि पुलिस ने इस पूरे हिस्से को कॉर्डन ऑफ किया गया है, और जो महत्वपूर्ण चीजें जो पुलिस को मिल रही है वो पुलिस जो एविडेंस को एकत्रित करने में जुटी हुई है। लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि आखिरकार इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है या कौन की
कितने हाई डेंसिटी का इंसेंटिव का बॉम्ब था या कुछ लो इंसेंटिव, क्योंकि लोगों ने यही कहा कि धमाका काफी तेज था, लोगों के अंदर अभी भी दहशत का माहौल बना है। क्योंकि ये जो वॉल आप देख रहे हैं सीआरपीएफ स्कूल की वॉल है। क्या मकसद था जिस शख्स ने यहाँ पे उसको प्लान किया था, या कोई नुकसान देना था, या फिर आने वाले समय को लेकर बिल्कुल क्या मकसद था, क्या दहलाने की साजिश थी या कोई मैसेज है? ये तमाम पहलू हैं जिस पर जांच चल रही है। बहुत शुक्रिया साहिल आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और चलिए दर्शकों को जरा एक तस्वीर दिखा देते हैं। तस्वीर, ये 4 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, कैसे धमाका हुआ। ये जो सफेद धुआं आपको दिखाई दे रहा है, ये धमाके की वक्त की तस्वीर है। जोरदार आवाज के साथ ये धमाका होता है और उसके बाद नुकसान कितना पहुंचा ये भी हम आपको तस्वीर के जरिए दिखा रहे हैं। और इस बीच बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा कि क्या कोई और बॉम्ब तो नहीं यहाँ पर प्लान किया गया है। इसके अलावा एनआईए की टीम भी मौके पर पहुंची, हर पहलू को बारीकी से देख रही है, समझ रही है, क्योंकि त्योहारों से ऐन पहले इस तरह के धमाका होना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। आज से करीब 19 साल पहले दिल्ली के लोग दिवाली की तैयारी कर रहे थे। दिवाली से ठीक 2 दिन पहले दिल्ली की खुशियां मातम में बदल गई। साल 2005 में राजधानी में सीरियल ब्लास्ट हुए, जिसमें करीब 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ठीक 19 साल बाद एक बार फिर वैसी ही साजिश की तस्वीर सामने आई है। राजधानी दिल्ली के लोग आज करवा चौथ की तैयारी कर रहे थे। कई लोग अभी नींद से जागे भी नहीं थे कि रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में हुए इस धमाके ने सभी को दहला दिया। आसमान में धुएं का गुबार छा गया, दुकानों पर लगी होर्डिंग के चीथड़े उड़ गए, कारों के शीशे जमीन पर बिखर गए। धमाका इतना जबरदस्त था कि इसकी गूंज कई किलोमीटर तक सुनाई दी। धमाके के लिए जिस जगह को चुना गया वो इस मामले की गंभीरता को और बढ़ा देता है। ये धमाका सीआरपीएफ स्कूल के पास किया गया है। गनीमत ये रही कि आज रविवार था, वरना इस धमाके की चपेट में कई मासूम भी आ सकते थे। त्योहार से पहले हुए इस धमाके से प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। दिल्ली पुलिस समेत एटीएस, एनआईए और एनएसजी की टीमें मौके पर पहुंची। धमाके की वजहों की जांच शुरू हुई। स्थानीय लोग हैं, काफ़ी डरे समय है और इन्होंने आवाज़ सुनी और आवाज़ सुन करके ये रोड पे निकल आए और देखने लगे कि किस तरह की घटना है। हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो फोर्सेस हैं वो पहुंची हुई है, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है और सीआरपीएफ के जवान हैं। जहां पे ब्लास्ट वाली जगह है वहां पे देख सकते हैं कुछ कांच के टूटे हुए, यहाँ पर तस्वीर आप देख सकते हैं, कांच पूरी तरीके से टूट गई है। गाड़ी जो यहाँ पे पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी उनके कांच टूटे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को मौके से सफेद पाउडर और कुछ तार के टुकड़े मिले हैं। धमाके की तीव्रता और धुएं के गुबार को देखकर सवाल उठ रहा है कि कहीं ये किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की टेस्टिंग तो नहीं है। सुबह सुबह हुए इस धमाके ने दिल्ली वालों को दहशत से भर दिया है।